जय हिंद प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी के तरफ से न्यू वैकेंसी आ गई है। इस वैकेंसी के सारा चीज़ हम ए से लेकर जेड तक आपको बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने के नहीं पड़ेगा और इसमें सारा चीज़ हम बताएंगे। और इस बार 2024 में जो अभी न्यू वैकेंसी जो आया है, इसमें क्या चीज़ हमारे लिए बेटर होने वाला है, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लेकर भी हम आपको बताने वाले हैं। क्या पिछले बार जितनी भी वैकेंसी था उससे कहीं ज़्यादा है या कम है, या सैलरी क्या इसमें रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ये सारा चीज़ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। इसमें अप्लाई कब से हो रहे हैं, पोस्ट क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या रहने वाले हैं इस बार, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, पीएटी पीएचटी के बारे में, जॉब टाइप क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, मतलब ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो लोग इस बार एसएससी जीडी में अगर डिसक्वालीफाई हो गए या उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उन लोगों के लिए ये जो जॉब आया हुआ है ये बेटर है। आप टेंशन नहीं लीजिए, आज से ही इसका जॉब का अप्लाई शुरू हो रहा है। तो आप सारा संपूर्ण जानकारी लेने के बाद जाइए और इसका अप्लाई कर दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज इसी जॉब के बारे में। अगर आपका क्वालिफिकेशन अगर 10th पास है दोस्त, आप 10th पास हैं, कितना भी परसेंटेज है कोई मतलब नहीं है, अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10 पास है ना, आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना होगा, उसके बाद आपको दौड़ वगैरह निकालने होंगे, उसके बाद आपके मेडिकल और उसके बाद आपका इसमें वेरिफिकेशन होंगे लास्ट में, और जॉब आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इस बार जो है एसएससी जीडी का जो है ना वो हो पाया है। जैसे ही उसका फाइनल होगा ना, उसी प्रकार से इसका भी जल्दी करा लिया जाएगा। यानी इसका सारा चीज डेट दे दिया गया है। अभी जो आपके एसएससी जीडी जो 2023 वाला भराया गया था, उसको एग्जाम वगैरह हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका फिजिकल बाकी है। फिजिकल के डेट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए इस बात करते हैं। इसका जॉब का जो है ना, आज से इसका अप्लाई हो रहा है। 27 अगस्त से इसका अप्लाई डेट शुरू हो गया है और 5 इसका लास्ट हो जाएगा। 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो है ना इसका लास्ट डेट रहेगा। आप भर लीजिएगा, आप बाद में मत भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो वेबसाइट वगैरह जाम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लाखों इसमें बच्चे फॉर्म डालते हैं। इसलिए आप पहले ही इसमें डाल लीजिएगा। एग्ज़ाम का भी डेट बता दिया गया कि जनवरी और फरवरी में लेगा तो लेगा, एग्ज़ाम होगा ही। आपके पास टाइम जो है ना बचे हुए हैं, जो भी टाइम बचे हुए, अगर मान लेते सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी आपके पास 3 महीना आपका अच्छा टाइम है तैयारी करने का, कर लीजिएगा। आपके पास बताएंगे सिलेबस के बारे में भी क्या क्या पढ़ना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपके पास एकदम मिनिमम जो होता है ना उसमें 18 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 18 ईयर नहीं है ना तब आप इसमें नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आप इसमें बनेंगे ना तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ बनिएगा तो आपके पास 18 पार होनी चाहिए, कम के नहीं है दोस्त। आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम है 23 ईयर, वहीं पे आ जाएगा। आपके अगर ओबीसी या जनरल से है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो 23 और 3 26 मान के चलिए। यानी मैक्सिमम इसमें जो है ना एज वगैरह वो 26 ईयर तक है और मिनिमम 18। ओबीसी की बात करते हैं तो 26 तक है, उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं तो 28 तक है, ठीक। उसके बाद 5 साल का इसमें छूट वगैरह मिल जाएंगे, यानी 33 तक आपको इसमें भर सकते हैं। इसमें एज वगैरह के लेकर ये होगा। काउंट कब तक होगा याद रखिएगा, काउंट जब तक ये भरा रहा ना उस डेट तक आपका 18 पूर जाना चाहिए। यानी 27 अगस्त तक आपको 18 पूर जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप सिंपल अगर 10 पास हैं, परसेंटेज कितना भी है कोई मतलब नहीं है, आपके 10 पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में एकदम जानकर और सुनकर ही जाना है दोस्त, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे ना तब बड़ा पछतावा होगा। वो है पोस्ट के लेकर, कौन सा पोस्ट हमें कौन सा नंबर पर रखना चाहिए, कौन सा हमें फर्स्ट चॉइस करना चाहिए, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। क्योंकि जानकारी नहीं रहने पर दोस्त यार के चक्कर में ले लेने के बाद
सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप ही पछतावा कीजिएगा यार ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसा न कहना पड़े, ऐसा पछतावा न करना पड़े, इसलिए अभी आपको देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर। सैलरी आपको बताते हैं कि सैलरी इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना, जैसे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी में आपको लेवल 3 के हिसाब से इसमें आपको मिलेंगे 21,700 से स्टार्टिंग होती है। वहीं सैलरी आपको 69,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें अगर मान लेते हैं BSF बन गए, CRPF बन गए, चाहे ITBP बन गए, तो इन सब का सैलरी के हिसाब से आपको बता दें कि सैलरी तो ये मिल रही है, लेकिन कुछ सैलरी इससे ज़्यादा भी मिलती है। जब अगर आपका ऐसा BSF में अगर आप ज्वाइनिंग हो गए, तो BSF में अगर मान लेते हैं कि ऐसे एरिया पर आपका ड्यूटी है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, ठीक, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा की मतलब होता है। तो वैसे क्षेत्र में ना आपका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। जैसे आपको अभी ड्यूटी कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर में, वहाँ की सैलरी आपका अलग बनेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे आपको अगर बांग्लादेश की बॉर्डर पर है तो वहाँ पे सैलरी आपको अलग बनेगा। यानी जहाँ जिस एरिया के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, एरिया कितना डेंजर है, कितना ख़राब है। क्योंकि भाई साहब आपको ख़राब में लगा रहा है तो आपको वहाँ पे इतनी डेंजर है, इतनी खतरनाक एरिया है, तो वहाँ पे आपको सैलरी अलग मिलेगी, वहाँ पे सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ये सैलरी समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये सैलरी तो ये हो गई ना, सैलरी के अलावा और भी आपको चीज़ मिलता है, आप जानते नहीं हैं। सैलरी के अलावा जैसे आपके पास भत्ते मिलते हैं, भत्ता आप समझते हैं, सुविधा, यानी आपको आना जाना, जैसे आपके पास बीमार हो गए, मेडिकल वगैरह सारा चीज़, आप नहीं, आपके मम्मी पापा के भी फ्री में इलाज होगा, चाहे 10 लाख लागे या 20 लाख लागे, आपको फ्री में इलाज इसमें हो जाएंगे दोस्त। इसलिए आप इस जॉब के लिए ना इस लोग करते हैं, खास करके मिडिल फैमिली। अमीर लोग के तो नहीं है भैया, उन लोगों के पास पैसा है, बिजनेस अलग है। जो गरीब फैमिली से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए हर एक सुविधाओं का यहाँ पे मिलती है। कम से कम सैलरी तो यहाँ तक आपको 30-40 के हिसाब से, 30-40 के अंडर में मिलना स्टार्ट हो जाता है। घर परिवार अच्छा से चलने लगता है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बीमारी हो गए तो सारा चीज़ फ्री वगैरह इलाज भी इसमें हो जाते हैं। तो ये सुविधाएं आपको इसमें मिलती है। बाकी आपके बाल बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना हर चीज़ का सुविधा इसमें मिलता है। इसलिए आपको इस चीज़ को करने के लिए बच्चे इसमें भर्ती हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम होगा। मान लेते हैं आज अगर आप फॉर्म भर दिए 27 अगस्त को, उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो जनवरी और फरवरी में एग्जाम होंगे। तो एग्जाम में आपको CBT एग्जाम होगा, न कि आपको सवाल वगैरह नहीं, CBT कंप्यूटर बेस पर टेस्ट आपको लिया जाएगा। ओ मार्कशीट पर आपका एग्जाम होगा। ओ मार्कशीट आप समझते हैं, ओ मार्कशीट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और वो मार्कशीट ऑनलाइन होगा। हम ऑफलाइन की बात नहीं करते हैं कि कलम से जा कर रहे हैं, ऑनलाइन होगा। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको टिक करके आना है। समझ में आ गया, तुक्का मारने वाला में से। अच्छा, इसके बाद अगर मान लेते हैं कि जैसे ही अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, तो एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि अभी SSC GD वाला के जो एग्ज़ाम हुआ था तो मेरिट लिस्ट उसमें जारी हुआ था। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन लोग के लिए फिजिकल होगा, उन लोग के बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इसमें आपके ना वो मार्कशीट जो भी एग्जाम लिया जाएगा तो मेरिट लिस्ट जारी होगा। इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनेंगे और आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा रनिंग वगैरह कराने के लिए, जिसको फिजिकल कहा जाता है। इसमें आपको बात कर ले, एग्जाम समझ में आ गया, एग्जाम में कैसे होंगे, इसका सिलेबस बताएंगे, क्या पढ़ना है, कितना नंबर का क्वेश्चन होते हैं, कितना सही करना होता है, ये सारा चीज़ आगे बताएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पर जैसे ही एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट जारी हो गया, नाम आ जाएगा, तो आपके लिए PST और PST के लिए बुलाया जाएगा, PET और PST के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इस सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के मतलब हुआ कि शारीरिक दक्षता, यानी अगर मेल कैंडिडेट है ना तो उन लोगों के लिए रनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम हो जाएगा तो रनिंग करना होगा, 5 किलोमीटर दौड़ करना होगा। कितना टाइम में, 24 मिनट में आपको दौड़ करना होगा। और फीमेल है,
कैंडिडेट है तो फीमेल के लिए आपको ना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर आपको दौड़ करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसमें 8.5 मिनट के टाइम दिया जाएगा। ये फीमेल के लिए हुआ, इसको बोलते हैं पीईटी। समझ में आ गया? पीईटी में क्या होगा? दौड़ होगा। समझ में आ गया? और पीएसटी के मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको शारीरिक मानक चीज को देखा जाता है कि आपके हाइट कितने हैं, आपके चेस्ट कितने हैं, आप कितने हैं, इस चीज को इसमें आपको काउंट किया जाता है। अगर हाइट आपकी जनरल ओबीसी है, उन लोगों की मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना है, इतना रहना चाहिए। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ये है ओबीसी कैटेगरी। और जनरल वाले के लिए एसी एसटी के लिए 62.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, और फीमेल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर। ये होता है ये होता है पीएसटी और ये होता है पीईटी। समझ में आ गया? अब बोलिएगा क्या ये दोनों अलग अलग होता है? क्या इसके लिए भी अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होता है? जी नहीं। आपका एग्जाम होने के बाद ये सारा चीज़ आपको एक ही दिन कराए जाएंगे, चेस्ट वगैरह, रनिंग वगैरह। समझ में आ गया? उसके बाद मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका कहीं ये तो नहीं है ना कि भाई हम आपको बॉर्डर पर भेज रहे हैं, आपको सीमा सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं, आप विकलांग है, आपके टूटे फूटे हड्डी है, कहीं शरीर में ऐसा चोट है, कोई ऐसा मतलब कि कोई बीमारी वगैरह है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मतलब मेडिकल टेस्ट होता है। कहीं ऐसा नहीं ना कि कलंक आदमी जाकर हमारे भारत देश के बॉर्डर पर मतलब चल जाए। भाई हम भी ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा विकलांग या कोई ऐसा कलंक आदमी वहाँ पर ना जाए, कोई ऐसा मतलब कमज़ोर आदमी ना जाए हटा कटा जाए, शरीर से मजबूत जाए, क्योंकि हमारा देश उन्हीं के ऊपर होता है। आज हम लोग जो भी घर में खुशियां मनाते हैं, आज खुशी खुशी से हैं तो उनका देन है। तो हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी हमारे सीमा सुरक्षा पर, सीमा पर कोई कमजोर आदमी न जाए, इसलिए थोड़ा सा मजबूत जाए, अच्छे जाए, इसलिए मेडिकल टेस्ट होता है। कहीं इसमें अगर टूटे फूटे हो गया शरीर से, कोई भी ऐसा विकलांग वगैरह होंगे या कोई ऐसा मतलब कि आपके शरीर में कमजोरी वगैरह बीमारी है तो आपको वहाँ से छाड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद हो लेने के बाद एक और मेरिट लिस्ट जारी होगा। समझ में आया? मेरिट लिस्ट ये जारी होगा, इसको सेकेंड बोलते हैं। इसमें आपको सारा चीज मतलब नॉर्मलाइज करके फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा कि आप इसमें किया जाएगा। तब उसके बाद इसमें कट ऑफ निकाली जाएगी, इसमें नाम आ गया तो आपका फाइनल मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहाँ तक आपको सफ़र करना होगा, यहाँ तक आपका जंग है, यहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा दोस्त। समझ में आ गया? ये हुआ सिलेक्शन प्रोसेस के लेकर। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया कि एग्जाम देना है, फिर दौड़ करना है, मेडिकल होगा, तब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसी के बात कर लेते हैं एग्जाम। जैसे आपको सबसे पहले तो महायुद्ध है एग्जाम निकालिएगा तब ना, क्योंकि एसएससी जीडी ऑल इंडिया के कैंडिडेट भरते हैं। तो आप ही तो नहीं है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं। इसमें आपको बता दें कि मेल फीमेल मिलाकर ऑल इंडिया में कम से कम 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपके उतनी से लड़ाई करना होगा, 50 लाख से आपको में लड़ाई लड़ना होगा सीट के लिए, क्योंकि 50 लाख में 50,000 तो वैकेंसी नहीं है। इसमें वैकेंसी टोटल कितनी है तो इसमें कुछ आपको बता दें 46,000 कुछ ही इसमें आपके टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले लड़ाई लड़नी होगी एग्जाम के लेकर। एग्जाम में क्या होंगे इसकी थोड़ा सा बता देते हैं। एग्जाम आपके पास 4 सब्जेक्ट जो हैं, और 4 सब्जेक्ट में आपको बता देते हैं ना कि 3 सब्जेक्ट अगर मस्ट कर लेते हैं ना तो आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। उसमें क्या है, जीके जीएस पढ़ना होगा। जीके जीएस आप करेंट और उसके बाद आप पढ़िएगा स्टैटिक जीके। इस चीज़ को मस्ट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके अगर आपके पास मस्ट है, और जीके जीएस अगर करंट अफेयर भी मस्ट है, डेली न्यूज वगैरह और देखते रहिएगा, न्यूज वगैरह रहिएगा, ठीक है ना। तो इससे आपका मतलब कि जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा। हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए बता दें आपको कि अगर हिंदी में आप जानते हैं हिंदी आप चॉइस कीजिएगा, और इंग्लिश में जानते हैं इंग्लिश में कीजिएगा। ये कहाँ होगा आपको बताए, जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहली चीज़, एग्जाम आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी वाला पर टिक कीजिए, आपका हिंदी आएगा। और इंग्लिश वाला में देना चाहते हैं इंग्लिश वाला में कीजिए, इंग्लिश में आपको एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं है दोनों में मत दे दीजिएगा, देना एक ही चीज में है। समझ में आ गया? अब मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में अगर इसमें बात करते हैं ना तो हिंदी सबसे आसान होती है। हिंदी आपको व्याकरण वगैरह
पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह यही सब आपको पढ़ने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और उसमें गद्यांश होते हैं। और इसमें आपको मैथ वगैरह जो है ना, इसकी थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। इसमें अगर नंबर अच्छा से ला लेते हैं तो आप इसमें फाइनल हो सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। अगर 20-20 क्वेश्चन में अगर 15-15 भी क्वेश्चन सब अगर राइट कर देते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्त। इसमें 2-2 नंबर के रहेंगे, 40-40 मार्क्स रहेंगे। टोटल जो ना टाइम दिया रहेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यानी 20 चौका कितना 80, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा दोस्त। टाइमिंग इतना दिया गया है। निगेटिव मार्किंग का इसमें दिया है 0.25 का इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला है दोस्त। ज़्यादा गलत भी नहीं कीजिएगा, समझ में आ गया। अब आपको ये सारा चीज़ बता दिए कि इसमें हाइट चेस्ट वगैरह कितना होता है। चेस्ट देखिए आपको फुलाना होगा, जब आप जाइएगा ना 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा, ठीक। पास में फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी टाइप की देखिए, जॉब टाइप में ना आपको जॉब टाइप किस प्रकार के होंगे। जॉब टाइप देखिए यहाँ पे आपके पास BSF है, CISF है और CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल है और NIA है और SSF है। इसमें से आपके टोटल 8 पोस्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्ट हैं। और इन पोस्टों में आपको यहाँ पे भरते टाइम जब भरिएगा तो इस टाइम आपको इसमें फर्स्ट चॉइस आपको रखना होगा। मतलब आपको इसमें ना मतलब कि रेफरेंस देना होगा कि कौन सा पोस्ट के लिए आप रेफरेंस दे रहे हैं, पहला कौन सा रख रहे हैं। तो इसमें आप सोच समझ के रखिएगा। हम आपको बता देते हैं सोच समझ के रखने के मतलब क्या है। जो मान लेते इंटरेस्ट है, जैसे हमको BSF लेना है तो लेना है तो आप BSF को पहले आप रेफरेंस दे दीजिए। उसके बाद मान लेते हैं कि नहीं ये अगर नहीं मिला तो हमको CRPF मिल जाएगा तो हमारे लिए बेटर होगा, तो सेकेंड में CRPF दे दिए। आप सोच रहे नहीं कि नहीं हमको अगर CISF अगर मिल जाता तो ठीक रहता, तो CISF रख लीजिए। मतलब आप जिस भी फर्स्ट रखना चाहते हैं ना तो फर्स्ट को रख लीजिएगा, ठीक। उसी के हिसाब से आपको मतलब कि नंबर के हिसाब से मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर आपने रखे हैं SSF, सोच रहे कि अच्छा जॉब है SS में, उसके बाद SSB अगर मान लेते रख लेते हैं, उसके बाद ITBP रख लेते हैं। मतलब इन लोगों के आप रख रहे हैं क्योंकि ऐसा जॉब हमारे लिए प्रोफेशनल होता है। थोड़ा सा इन लोग से मतलब कि हमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मतलब कि उसमें हमें मतलब कि हर चीज़ का मतलब फेस्टिवल वगैरह और हर चीज़ का सुविधा दिया जाता है। आप चाह रहे हैं कि हम इसमें अगर फर्स्ट चॉइस करें तो कर लीजिए। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें नहीं निकला, कम थोड़ा सा नंबर आ गया, क्योंकि नंबर के हिसाब से आपके कटअप के हिसाब से इसमें पोस्ट मिलते हैं, तो आप सेकेंड थर्ड इस तरह से आप रख लीजिएगा। हो सकता है ये नहीं मिला तो आपको BSF मिल जाएगा, CSF मिल जाएगा, तो ये अपने हिसाब से है। अब देखिएगा, अब कोई मान लेते हैं BSF अगर फर्स्ट चॉइस कर लिया और उसको BSF मिल गया और वो कह रहा है कि नहीं हमको ना ITBP मिल जाता तो हमारे लिए ठीक था, हमको BSF नहीं मिलना चाहिए था, तो पहले ही आप सोच लीजिए कि हमें ITBP रखना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जॉब टाइप आपको ये है और ये जो आपको मिलेंगे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा अगर आपका अच्छा कटऑफ वगैरह निकल जाएंगे तब। समझ में आ गया। अब इन लोगों के काम तो आप जानते ही होंगे कि काम कहाँ है, कि BSF बॉर्डर वगैरह पर होंगे। हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें 8 को बता देंगे कि काम कहाँ पर है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी सैलरी वगैरह इनके होते हैं, कहाँ कहाँ पे ड्यूटी दिया जाता है, A to Z हम इस सारा वीडियो बना देंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि इसका कहाँ पर क्या काम होते हैं, कितने सैलरी मिलते हैं। चलिए, उसके बाद जॉब लोकेशन तो आप जानते ही हैं कि हमारे भारत में ही मिलेगा और ऑल इंडिया कहीं पर भी दिया जाएगा। अब उसके बाद जैसे BSF है तो BSF के तो बॉर्डर पर ही दिया जाएगा, न कि आपको यहाँ पे लगा देगा मतलब मान लेते कि कहीं उद्योग में, सेंट्रल एरिया में, ये सब तो नहीं ना लगा देगा। BSF है तो बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर पर ही लगाएगा। तो ये जो जॉब लोकेशन है मतलब इंडिया में ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत। अब तो इसमें कोई चीज़ तो नहीं बचा हुआ है, इतना ही। इसके अलावा अगर कोई इसमें और जानकारी चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिएगा, एकदम आपको ठेठ हिंदी में समझाएंगे एकदम। जब तक अगर समझ में ना आ जाएगा ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया। तैयारी करो अच्छे से, एग्ज़ाम देना है जनवरी फरवरी। आप याद रखना 3 महीना अच्छे से तैयारी कर लोगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो तैयारी करना अच्छे से। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, दोस्तों को भी बता देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। कोई भी ऐसे जॉब होते हैं ना इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट देते रहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना। और कहाँ से हो क्या
कर रहे हो कमेंट जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।